दिल ये बेचैन है, रस्ते पे नैन है, सुरहे ना ताल है, जीना मुहाल है, आजा सवरिया आ, टांग से टांग जावेद साहब कह रहा अच्छा है क्या? टांग अच्छा है? जावेद साहब पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है। हाँ, भाभी जी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है कि तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद का हिलोट देता संवेद भरा लगे तो एक कोताही भी एक हाथ कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। दीदी सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। हाँ, मैंने पत्नी से कहा तो मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए। कहा था कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मोहित भाई बोलनी पड़ेगी और जैन साहब इसलिए बोलनी पड़ेगी क्योंकि साउंड बढ़िया है, साउंड वाकई बढ़िया है दीदी। हाँ, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? माँ महात्मा और परमात्मा। सुनना मेरे दोस्तों, माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। छोटे दर्द बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। जैन साहब माँ ही सब कुछ परिपूर्ण है। माँ में कम इंटरेस्ट ले। जैन साहब माँ में माँ क्या होती है? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप छोटे दर्द उधर क्या देख रहा? सुजलाम सुफलाम मलिया जी विकलांग उधर लगा पीछे देखने में। इधर देख क्या होती है माँ। हाँ, क्या होती है माँ? अतुल भी एक लड़के से पूछ लिया स्कूल के अंदर कि माँ क्या होती है, तो वो खड़ा होकर बोला कि माँ भाई होती है। बैठ जाओ। अरे माँ को भाई बोलते हैं हमारे इधर। माँ ये तो वेस्ट इंडीज से आया, इसको थोड़ी इनको नहीं मालूम माँ क्या होती है। सीएम साहब पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी है हमारे पास। अतुल भैया सुनो इधर, जावेद साहब सुनो, प्रिया सुनो। पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी हमारे पास, तो हमने सोचा कि होल करवा लो। इधर देखो, एक होल करवा लो। तो बोरिंग मशीन वाले आते ना ऐसे, बोरिंग मशीन वाले। अच्छा वो चावल भी कैसे खाते मालूम? अन्ना आते ना बोरिंग मशीन वाले। तो हमने सोचा कि होल करवा लो। अब 2000 रुपए की राड है। 2000 रुपए की, लीला जी भाई साहब, 2000 रुपए की राड है। होल मशीन चालू हुई, 100 फीट गया पानी नहीं निकला, 500 फीट चला गया पानी नहीं निकला। तो बड़े वाले भाई साहब से कहा कि जाके मशीन बंद करवा दे। 2000 रुपए की राड है, मतलब क्या मशीन बंद करवा दे, पानी नहीं निकला। तो बड़े वाले भैया रामकृष्ण भैया मशीन वाले के पास में जाके कहने लगे मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। तो वो देख के मद्रासी आदमी संजू भैया अरे मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी समझ में नहीं आए, उसकी मालवी और हिंदी समझ में नहीं आया, तो मुंह की तरफ देखे मशीन बंद कर दो। तो वो तमिलनाडु का आदमी कहने लगा नान्ने पोंडे ಈತ್ರೆ ಪುಡೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪೋಟ್ ಪುಂಡಿಗೆ ತಪ್ಪೋ ನಾ ಎನ್ನಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಡೆ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುಡೆ ಪುಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪೋ
नानगड़े पोंडो। तो भैया बोला हाँ नानगड़े पोंडो। ना तो इसको समझ में आए ना उसको समझ में आए। सीएमओ साहब दोनों आपस में बातें कर रहे हिल्ले पूरे नानगड़े पोंडो। इनके नानगड़े पोंडो में एक राड़ गई। 2000। अच्छा ये दोनों कर रहे हैं, मैं वो राड़ को देख रहा हूँ जा रही हूँ। हिल्ले पूरे नानगड़े पोंडो। तो भैया बोले हाँ नानगड़े पोंडो। यार मैं कह रहा हूँ भैया कर क्या रहे हो भैया को इधर बुलाओ इधर इधर। उसको मशीन बंद करने का बोल दिया। बोले हाँ बोल दिया। क्या बोला हुआ नानगड़े पोंडो। तो जैन साहब माँ क्या होती है बता रहे माँ में इंटरेस्ट नहीं। माँ सुनना मेरे दोस्तों एक बात है बार बार कह रहे हो क्या नहीं है जिनमें इंटरेस्ट था वही माँ हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं माँ हो गई तो सुना इधर यार। अरे अकेले हंसे मत हम भी हंसेंगे अकेले हंस रहे हो। माँ ममता है पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्तों कविता की पंक्तियां सुनना। माँ ममता पिता प्यार है। प्रणाम करता हूँ आपने महफिल को बहुत मजबूत कर दिया सर। माँ ममता है पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया पैरों पर अपने खड़ा किया उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया कठिन जगह पर तुझे संभलना सिखाया और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ा। सुनना मेरे दोस्तों हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने बहुत बड़ी बात कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन आदरणीय जैन साहब हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं तो बूढ़े माँ बाप इनको अच्छे नहीं लगते। घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे लगते। ये विदेशी संस्कृति सीएमओ साहब हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते करते कपड़े छोटे कर लिए बाल छोटे कर लिए यहाँ तक कि नाम भी छोटे कर लिए। आने वाले समय में एक अक्षर के नाम आएंगे दीदी एक अक्षर के नाम आएंगे। तुलबिया लड़के का नाम क्या है पौ लड़की का नाम पापा का नाम क्या है पापा का नाम है। एक लड़के का नाम रख दिया मालूम क्या रखा एक लड़के का नाम रख दिया इधर देखो लड़के का नाम मालूम क्या था तुम तो बोल ही नहीं पाओ नहीं बोल पाए। उस लड़के का नाम था जैन साहब उस लड़का का नाम था। अब सीएमओ साहब उसका बर्थडे आ गया केक रखा बीच में बहन जी भाई साहब बीच में केक रखा और सारे के सारे छोटे बड़े सब इकट्ठे होकर केक के आसपास करने लगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाई साहब वो केक खाने लायक नहीं बचा और ये भाई कब कविता पढ़ने लायक वाकई गीला हो गए। जावेद साहब कोई पढ़ना जावेद साहब साउंड बढ़िया है। इसीलिए मैं कहता हूँ अतुल भैया इसीलिए कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार और जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े हुए सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। हम उस देश के वासी हैं जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा तो कितने ख्वाब बुने होंगे कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। छोटो दर्द
ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ के कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जैन साहब बोलनी पड़ेगी। और इसलिए बोलनी पड़ेगी, जोर से बोलो क्यों बोलनी पड़ेगी? आप भी बोलो क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। सीएमओ साहब, साउंड का खेल होता है। हाँ, साउंड का खेल होता है। मैं हमारी महिला अधिकारी महोदय यहाँ पर बैठी है, साउंड जब बढ़िया हो जाता तो सारी स्थिति अच्छी होती है। आपने पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर देखी, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट के उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। तू मुंडे में दिला छोड़, वो कैसेट के उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। अतुल भैया, हमारे गांव में नवरात्रि गणेश उत्सव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या वो कैसी डोलत जाती थी ऐसे। दीदी नवरात्रि में एक दादी माँ पड़ गई, छोरों ने कैसी लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई। समीर भैया, वो उर्स के समय एक चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, चोरों ने कैसेट लगा दी उसी भोंगे में और माइक कर दिया उनके घर की तरफ। जावेद कैसेट लगा दी, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान। चाचा जी अल्लाह को कह रहे हो, साउंड बढ़िया है। वो पुराने जमाने में भोंगा चलता था, भोंगा, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाते तो गाना वही आ जाता था। क्यों जैन साहब, वो भोंगा चलता था ना, उसमें चूड़ी अटक जाते तो गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो बस पार नहीं जाता। दीदी हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, वो भोंगा अटक जाता था वही। वो हमारे यहाँ हबीब भाई का बैंड लगता है, हबीब भाई, हबीब भाई क्या करता था, भोंगे में चूड़ी लगा के बकरी चराने चला जाता था। एक दिन क्या हुआ मालूम, एक दिन वो चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया। हाँ, बकरी चराने चला गया, अब वो चूड़ी ऐसी जगह अटकी, सीएमओ साहब पूरे गांव के हबीब को ढूंढे, लगा गया वो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी।
रात भर यहीं थी। ये उधर से कौन बोल रहे हैं? शिवम साहब ये क्या है? उधर एक जगह कथा चल रही थी। अब कथा के बीच में अलाउंसर वाला माइक भी इधर ही लगा। कथा प्रारंभ। सज्जनों, एक समय की बात है, नेमी सारण वन में 18,000 ऋषि बैठे हुए, कृपया ध्यान देवे। उधर से आवाज आ रही है। तो कुल मिला के ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आदरणीय भाई साहब, कमाल का साउंड है, लेकिन मैं बोलूं तो इसको कम कर दिया करो और गाऊं तो इसको बढ़ा दिया करो। साउंड बढ़िया है आपका। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। लेकिन जैन साहब, कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। साउंड बढ़िया आपका, मुझे रियाज का, मुझे मालूम है साउंड की क्वालिटी का। मालूम क्यों? मैं रियाज करता हूँ हारमोनियम बजा के रोजाना 8 बजे रात को। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैं इधर करता है तो सच्ची घटना है। हंसो मत, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। हाँ, मैं जानता हूँ कुत्तों की हकीकत। मुझे हर कुत्ता शक की नजर से देखता है। उसको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। आदरणीय पार्षद जी, कुत्तों की हकीकत मुझे मालूम है। उनके पीछे आप डंडा लेके जाओ, बाबूजी डंडा लेके जाओ, खींच के दो। अगर कुत्ते को नहीं लगी तो कुत्ता क्या कहता मालूम? यही कहता है, ऐसे कहता है मालूम? एक टांग उठा के। अच्छा, ये संजय जी खत्री देख रहे हैं कि टांग उठ कैसे रही है? इनकी लगे टांग में। ये और कहीं नहीं देख रहे, मेरी टांग देख रहे। अच्छा, खींच के, अच्छा ट्राई करना सुबह आप। अगर आपने खींच दी तो कहता ले 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 ले। और कहीं कुत्ते को अगर लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। साउंड बढ़िया है आपका। तो मैं क्या हारमोनियम लेके रियाज करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है राहुल भाई, क्या बात है। ले 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 ले। तो यही करता है वो। जब खींच के उसको दो ना, तो वो मैं रियाज करता हूँ राहुल भाई। तो मैं हारमोनियम लेके, राहुल भाई इधर देखो, हारमोनियम लेके रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए। जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोस्त, शुरुआत तो आप करते हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। मुस्कुराहट और हंसी आपके अंदर होने चाहिए। भाई मोहित ने कहा था, मोहित सक्सेना जी ने कहा था कि उसने कहा कि पूरा कश्मीर लेंगे। भाई साहब पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? जैन साहब पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं, सुबह अखबार में छाप देना ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हम पूरा कश्मीर क्यों नहीं देंगे। हम पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे दोस्तों क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। दीदी जिस दिन पूरा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा, हाँ नहीं सोचेंगे थोड़ी, पूरा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस मंच पे बुलाएंगे और फिर सीएमओ साहब से कहलवाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। खर्चा तो करवाएंगे। पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे।
और पूरा कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे। वो कहा था महबूबा मुफ्ती ने, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी छोटू, क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत बड़ी बात है सर। धारा 370 क्यों हटी? वो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2026 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। क्या है तिरंगे की ताकत? छोटू देखना चाहता है तो मोबाइल निकालना और यूट्यूब पे सर्च करना। 2023 में युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, वीडियो डाला है न्यूज चैनल का। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से ये कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ऐसा नहीं, पूरा सदन आगे से लेकर पूरे मेले की आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। पूरा कश्मीर लेंगे ना? गणेश उत्सव के चंदे ढंग से नहीं देते हम लोग, उसमें रसीदें फटी की फटी रह जाती है, और कश्मीर ले लोगे? धारा 370 क्यों हटी? छोटू इधर देख, ओ छोटू, छोटू इधर देख। किसी भी पार्टी के हो आप, पार्टी के दुसाले निकाल के फेंक देना। कोई अगर अच्छा काम करता हो आदरणीय भाई साहब तो उसका समर्थन किया कीजिएगा, कोई गलत काम करता हो तो उसका विरोध किया कीजिएगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था, और एक कारण धारा 370 हटने का कारण ये रहा, गद्दारों के सर वार दिए, ये मैंने किया है। आप तू उधर तो बल मत कर। वो सोच रहे कि वो कहां से लिया है। वो हमारे यहाँ सलीम भाई ने इसको बंद करवा दिया। कभी है वो, मालूम क्यों बंद करवा दिया? वो 3 आवाज निकाल रहा था, हेलो 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 हेलो। नहीं, बंद क्यों करा दिया? बोले इसमें निकल गया तलाक तलाक तलाक। धारा 370 हटने का कारण यह रहा, गद्दारों के संग वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको, तालियां उठाती, वोट किया सारे जग में मोदी जी, तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुणगान तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था, मित्रों मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। देखो जैन साहब को क्या मुस्कुराए। जैन साहब ने सोचा ये पुरानी जमा करके नहीं ले आएंगे।
ये कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। पूरा कश्मीर लेंगे, नहीं देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंदूर का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान के बाद फिर देंगे। देश के बड़े कवि यहाँ पर जावेद साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में उन्हें एहसास करवाना तो कुकड़े सर के इस पावन धार्मिक कविता भी सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, आगे से लेकर पीछे तक पंक्तियों को पूरा कर देना। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ पर अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के। बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क दे रहा हूं कि छू ना पाए दुष्ट रावण। सुनो, रुको, सब्र करो। छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांधी से चीर देंगे। ए पास तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और क्या कश्मीर की बात करता है कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। मेरे नौजवान साथियों, अगर भीड़ में बैठे हैं तो एहसास करवाना जैन जी का, एहसास करवाना कि क्या कश्मीर की बात करता है कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था इंद्रभ्रम, ऐसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। सीएमओ साहब 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। ए छोटू इधर देख, दुनिया से अब ललकार देना, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा इंद्रभ्रम ऐसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी इन कविताओं को आपने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे। सीएमओ साहब, यह कविता रात के 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। हाँ, अपनी वाली को। पत्नी से कहा कि देशभक्ति की कविता है, तो बोले आप तो हास्य के कवि हो। मैंने की देशभक्ति की कविता सुन ले कभी कभी, तो बोले सुनाओ रात के 1:30 बजे। हाँ, मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। मेरी तो कंडीशन जैन साहब ऐसी। हाँ, मैं अच्छी कविता लिखो तो लोग नहीं मानते, मेरे को तो कभी नहीं मानते लोग। हाँ, बहुत सारे मुझे देखकर मालूम क्या कहते हैं, बहुत सारे मुझे देखकर ऐसा कहते हैं, भाई साहब आदरणीय भाई साहब का नाम क्या है? नंद किशोर जी, नंदू भैया। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। अच्छा, वो कुआरे लड़के को देखकर लोग ये कहते देखो सांड जा गया, इसमें वो क्या करा बेचारा। जावेद जी भाई साहब, अगर मान लो कल्पना करो, ये योगी जी ने सड़कों के नाम बदल दिए, मोदी जी ने ये रास्तों के नाम बदल दिए, जगह जगह स्थानों के नाम बदल दिए। अतुल भैया, अगर चांद का नाम बदल के कर दिया सांड, तो फिर क्या होगा? मेरी पत्नी ने पूछा क्या होगा, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, फिल्मों में गाने ऐसे होंगे, धीरे धीरे चल सांड गगन में, गाने होंगे, गाने फिल्मों में। चलो दिलदार चलो सांड के पार चलो, दीदी गाने होंगे, सांड से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। गाने
गाने ऐसे होते मालूम, फिल्मों में गाने ऐसे होते, तुम आई तो आया मुझे याद, गली में आज जाने कितने दिनों के बाद, बोलो गली में आज, गली में आज, यहाँ पहली बार ही आया है। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, मुस्कुराते रहे। ओ भैया, ओ भैया, नहीं कहीं नहीं जाना, नहीं कहीं नहीं जाना, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं जाना, ऐसे न्यू न्यू न्यू, कहीं नहीं जाना। और सुनो, फोटो उधर से मत खींचो, हाँ इधर से लोग रिजेक्ट करते हैं, इधर आओ, इधर, हाँ इधर जाओ, इधर से, देखो मान गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी कंडीशन ऐसी है, मस्ती लेना, आनंद लेना, आएगा सेल भी आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। उछल जाना किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता। अरे मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ जैन साहब, अभी बम्बई गए हम, अतुल एको कम करो यार, अच्छा, ये लोग भी सोच रहे हैं कि आपकी बार ये सीएमओ साहब और पटवा जी ने बढ़िया कभी बुलाया, सांडिया ने करांडिया। सच्ची घटना बता रहा हूँ, सुनो तो सही। सच्ची घटना, सीएमओ साहब अभी बम्बई गए कवि सम्मेलन करने के लिए, हम तो ट्रेन में मांगने वाले आ गए, होली की बख्शिश दे दो, होली की बख्शिश दे दो। तो अतुल भैया के पास में गए कि होली की बख्शिश दे दो। वो ट्रेन में आते हैं मांगने वाले, और तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। तो अतुल भैया के पास में गए, होली की बख्शिश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया, अगले डब्बे में चला गए। इनको बड़ा गुस्सा है, बोले जरा बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश जैसी से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे साहब हम इनसे पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे स्टाफ का आदमी है। हाँ बोलो, फूक मारा उन्होंने। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा। हाँ निकाल लो गाड़ी। अरे निकाल लेंगे भाई साहब गाड़ी। हाँ अब हम दोनों के पास माइक है, उनके पास भी मेरे पास भी। वो बोलेंगे हाँ, बोलो हाँ, हम दोनों माइक वाले हैं। भैया गाड़ी निकाल ले, एमपी भैया 1374 किसकी है? हाँ अब मत बोलना भाई साहब। हाँ निकाल लेंगे गाड़ी तो वो, लेकिन अपनी गाड़ी उलट जाएगी यहाँ पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। दीदी हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसिए, मुस्कुराइए। कहते हैं ना, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। आज इस महफिल के अंदर आपने जितने ठहाके लगाए ना, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। अब विज्ञान भी मानने लगा है। अब सुबह अपने शुगर, अपना बीपी चेक करवाना, बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। उसका कारण है, उसका कारण है कि आदमी दिल खोल के हंसता है। और कहते हैं ना, घर हंस लिए होते जैन साहब, घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ये कभी सुना था बाबूजी हमने? हार्ट अटैक, बीपी, शुगर कुछ नहीं था उस जमाने में। लोग उन्मुख होकर हंसते थे, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे।
और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई साहब। भगवान ने एक निःशुल्क दवाई दी है आपको, सभी को दी है, निःशुल्क दवाई दी है। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने सभी को दांत दिए हैं। अगर ने भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके जब सारी बीमारी का हल हंसना है तो हंसो नहीं, हंसो। जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही तो हंसो। अच्छा यहाँ भीड़ में शर्म आ रही है, पर्दे के पीछे चले जाओ, वहां जाके अरे जब सारी बीमारी हंसने से दूर हो रही मेरे मित्र, हंसो। दीदी घर, हाँ भाई साहब आप भी हंसो। भाभी जी ने आपको परमिशन दे दी है, हंसने की परमिशन दे दी है, हंसो। लेकिन दीदी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर के अंदर यत्र नार्यश्च पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। भाई साहब हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही हंसिए सर, हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। मेरी बहना, घर के अंदर जब पति थका हारा बाहर से आता है और मुस्कुराकर अगर आप एक प्याली चाय उसको दे देती हैं, हंसकर मुस्कुराकर, तो उसकी दिन भर की थकान मिट जाती है। उसका कारण यह है कि इनमें चाय का दारू पी के जाओ तो फिर कैसे मुस्कुराए। हंसते रहिए, यही बहाने ढूंढ लीजिए हंसी के, हंसी के बहाने ढूंढ लीजिए, कैसे भी करके हंसिए, कैसे भी करके हंसिए, क्योंकि परमात्मा ने हंसने की कला केवल, लीलाधर जी, मोदी जी, हंसने की कला केवल ऊपर वाले ने इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा? कौन बोला ढेचू ढेचू हंसता है? वो हंसता थोड़ी है, वो तो पीड़ा जाया करता है बेचारा। हाँ, गधा हंसता नहीं है। जिस दिन गधा हंसना प्रारंभ कर दे भाई साहब, सर नहीं, आप चले जाएंगे, महफिल की जान हो, आप कहीं जा रहे हो? अच्छा हंसने के लिए जा रहे हैं? अच्छा हंस लो, हाँ हंस लो, हंस लो, हाँ हंस लो। हंसने की कला केवल ऊपर वाले ने इंसानों को दी है, आज तक किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा। और सुनना मेरे दोस्तों, जिस दिन कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे, ओम व्यास जी कहते थे, जिस दिन कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है। और जिस दिन कोई इंसान हंसना बंद कर दे सर महन जी भाई साहब, तो समझ लो कि वो, तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, हमारी तो सरकार से भी निवेदन मैंने किया है, सारे कवियों ने पत्र लिखा है मोदी जी को, मोदी जी को पत्र लिखा है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अंतरिक्ष में कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से और समग्र आईडी से लिंक कर दीजिए, कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5000 का चालान भेज दीजिए। अतुल भैया, जब चालान फटेगा तो लोग मालूम गली में कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे। किधर है? क्या बात है सोनी जी, सोने के भाव 160 हो गए। घर में जाओगे तो आदमी हंसेगा। अच्छा, दो सास बहू की बुराई कर रही है, दो सास तो कैसे बुराई करती है? अब उसको मालूम है कि चालान भी नहीं फटना है, हाँ, नहीं तो मोदी जी भी खाएंगे। 5000 कहां से गए खाते में से? दो सास बुराई कर रही बहू के आपस में, तो कैसे करती है? मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, खाना तो उसका पति बनाता है। अच्छा सीएमओ साहब, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के पास में लोग शिकायत लेके कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं। क्या बात है महन जी भाई साहब, गटर बदबू मार रही है। नाली में पानी अटका पड़ा है, तो मेहंदी भाई साहब कहते अटका रहना, पता रहना, क्योंकि ये भी हंस के मुसीबत टालते हैं और वो हंस के मुसीबत लाते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई मर गया,
कोई मर गया, लोग बैठने के लिए कैसे जाएंगे मालूम अतुल भैया? ऐसे थोड़ी बैठेंगे। वो बैठने के लिए जाएंगे तो यूं कहेंगे मेरे को तो यकीन नहीं हुआ, मेरे को यकीन नहीं हुआ गुप्ता जी गए। वो तो लीलाधर जी का फोन आया। लीलाधर जी ने हंसते हुए कहा गुप्ता जी गए। तब मुझे यकीन हुआ। मोहन जी भाई साहब, उनके 4 लड़के बैठे, 4 लड़के बैठे, वो चारों हंस रहे हैं। हंसेंगे क्यों नहीं हंसेंगे? उनके भी 4 पंजे 20 कटेंगे, 20,000 खाते में से कट जाएंगे। अब वो डोकरा तो गया, चालान कौन भरेगा? चारों लड़के हंस रहे हैं। गुप्ता जी को क्या हुआ था? तो बड़े वाले लड़का कहने लगा महीने भर से बीमार थे, डॉक्टर का खूब इलाज चला, मंदसौर लाए बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, वो लाल बत्ती जली, हम समझ गए गुप्ता जी गए। लाल बत्ती जली, गुप्ता जी गए। अंदर से डॉक्टर हंसते हुए आया। अंदर से डॉक्टर हंसते हुए आया और कहने लगा हंस के, क्या बोला मालूम हो? आई एम सॉरी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो भजन गाने के लिए चला गया। आवाएंगे जब सब भी आएंगे, जब सब भी आएंगे। मैं भजन गाने के लिए चला गया। एक जगह हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के बिल्कुल समझ में नहीं आयो, तो हमने राग में सुनायो, मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। गांव वाला के बिल्कुल समझ में नहीं आयो, तो हमने राग बदली, मैया मोरी। और जैसे मैया मोरी करी तो दादी माँ रोने लगी। हमारी नजर दादी माँ पे पड़ी तो हारमोनियम उधर घुमा ली। मैया मोरी, दादी और ज्यादा रोई। रात भर रोई, मैया मोरी करते दादी माँ को रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करी। मन दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी मारा बकरा की थी। रात भर बो करिया सवेरे मरी गया। हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मेरा बस निवेदन इतना है कि संस्कारों को जिंदा रखिए। अब शास्त्र मुखेश्वर महादेव के मंदिर में इस तरह का आयोजन इसलिए करते हैं, अभी बताया गया कि हम एक परंपरा का निर्वाह करते थे, उसको बंद कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों के बीच संस्कार जिंदे रहे। सुंदरकांड हुआ यहाँ पे, भजन संध्या हो इस मंच पर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूरी नगर पालिका को, जिस तरह का आयोजन करके इन बच्चों के अंदर जागरण जगाते हैं। वरना पतन हो चला। कविता सुनना मेरे दोस्तों, पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलू ओए अतुल भैया। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलू ओए। तो सूर कबीर मीरा के पद फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के पद? उसके पीछे कान छोटू इतना था क्योंकि चमक उठी सन 97 में। फिर सलवार पुरानी थी। तलवार कौन बोला? तलवार तो झांसी की रानी की चमकी थी 1857 में, लेकिन 1997 में प्रिया जी रानी मुखर्जी की सलवार चमक रही है। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया वही दीवानी थी। क्या है? पतन हो चला संस्कृति का। पुराने जमाने में से धक धक सुन के माधुरी की दुनिया वही दीवानी थी। ऐश्वर्या के कजरारे की घर घर चली कहानी थी। पूरे भारत के हिस्से में ये कैसी बदनामी थी। देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हाँ बोलो।
हाँ ओ ओ देखा ना हमारे पास माइक है, हम दोनों माइक वाले ओ ओ मैं ये कह रहा था भाई साहब के संस्कार और संस्कृति को बिगाड़ने में किसका हाथ है मालूम है आपको? किसका? माइक का नहीं है भाई साहब। सुनो, संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्री वालों का हाथ है भाई साहब। जैन साहब 2 मिनट, नहीं कहीं भी नहीं जाना, केवल 2 मिनट 2 मिनट भाई साहब। सर 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 संस्कारों को बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्री वालों का हाथ है। इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये मौलिक सत्य है, ये कटु सत्य है, ये 100% सत्य है। हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे मालूम? फिल्म इंडस्ट्री के कारण। फिल्में तो फिल्में बाबूजी, गाने ऐसे बन रहे हैं मेरे देश के अंदर, गलियों में बजते हैं तो हमें रास्ता बदलना पड़ता है। ऐसे गाने, लड़की आंख मारे, अब बताओ इस गाने को कैसे सुनेंगे? बाबूजी आपके जमाने में गाने होते थे, बाहर फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा छोटू किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। बाबूजी आपके जमाने में गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्हा के ने बनाया भूतनी के। बाबूजी पुराने जमाने में गाने होते थे, लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन ताता था। राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले। अब धोती फाड़ने में काय के बल्ले बल्ले कहते? इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर पर आप और हम हैं, आप और हम हैं। ऐसे से गाने बजाए हमने जिनके अर्थ नहीं मालूम, बिना अर्थ के गाने बज रहे हैं, हम अर्थ तक नहीं पता, लेकिन हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं बिना अर्थ के गाने। सेमो साहब, पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा छेम दिए जो बन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम में दादा काचा बादाम। पायर तोड़ा, किसी को भी पायर तोड़ा हाथर बोला का अर्थ नहीं मालूम। अरे पुराने जमाने में से गाने थे, घर के अंदर रामचरितमानस का पाठ होता था। प्रातः काल उठ के केवल एक काम कर दीजिए आपके घर के अंदर, जैन साहब जल्दी आइएगा, एक काम कर दीजिए मेरे माता बहनों जितने भी इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, प्रातः काल 4-5 चौपैया रामचरितमानस के घर के अंदर बजा दीजिए, लगा दीजिए सुबह से। प्रविश नगर कीजय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। लेकिन हम तो टीवी खोल के बैठ गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता किसी का रिश्ता किसी के साथ कुछ नहीं कहलाता है। महीना भर बीत जाता है, पता नहीं लगता, उसके शादी उसके साथ उसके शादी उसके साथ पता ही नहीं लगता। टीवी का घर के अंदर जब से आया, हमारे यहाँ मांगीलाल जी, भाई सही बात बता रहा हूँ मैं, बाबूजी हमारे गांव में मांगीलाल जी रात के 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए। फैशन शो लगा लिया 58 नंबर चैनल उन्होंने, उनको मजा आ गया, ये अपने इसमें है 58 नंबर फैशन शो। इतने में 5 साल का लड़का वो रात के 1:30 बजे पानी पीने के लिए वो भी आया, तो खटिया के पास में खड़ा हो गया, वो भी टीवी देख लिया। अब मांगीलाल जी की नजर उस लड़के में पड़ी है, कब का आ गया है, कब का आ गया है। अब मांगीलाल जी चैनल चेंज करे है रिमोट से, लेकिन चैनल चेंज नहीं मालूम क्यों, सीएल जल गए रिमोट के। अब रिमोट का सीएल जल गए तो मांगीलाल जी उस लड़के से कहने लगे, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े भी नहीं है, देख। तो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ, दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उसको और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। पुराने जमाने में बाबूजी ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में आता हूँ, इससे पहले भेज चढ़ाया करता था, आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेस करती है आए आए। थे पुराने जमाने में से गानों को पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने, मेला अधिकारी महोदय
लीलाधर जी, मोदी जी, ऐसे गाने आ गए, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। भाई गलती धार से कैसे हो गई? लोग आपसे पूछेंगे, अध्यक्ष महोदय आपसे भी लोग पूछेंगे गलती कैसे हुई? छत पे सोया बहनोई। अगर इन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो आने वाली पीढ़ी अपने से पूछेगी कि गलती कैसे हुई। चार पंक्ति कहना चाहता हूं, कौन लोग दोषी है? हम लोग दोषी हैं। ये अभद्र फिल्म बनाते हैं, अभद्र गाने बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन हम लोगों ने बजाना बंद कर दिया, वो लोग बनाना बंद कर देंगे। तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को, एक हाथ भी खामोश मत रखना, एक हाथ भी खामोश मत रखना। इस प्रांगण से तमाचा मारना कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तब फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? जब तेरा बिस्तर नीचे था तो छत पर जाकर सोने की